झारखंड में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर भरोसा जताते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर बीजेपी का हार हुई है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में आदिवासी चेहरा को आगे लाकर उन सीटों पर कब्जा करने का प्रयास बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अपने प्रभारी का नियुक्ति होना ये प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी का। झारखंड राज्य के लिए दो प्रभारी नियुक्त किए गए, प्रभारी सह प्रभारी, और प्रभारी के रूप में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। मध्य प्रदेश के कई एक बार मुख्यमंत्री रहे और अभी देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रभारी के रूप में, और मुख्यमंत्री आसाम फायर ब्रांड नेता के रूप में जिनकी पहचान है हेमंत बिस्व शर्मा जी सप्रभारी के रूप में कल उनका पहला झारखंड का दौरा हुआ। और आप सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सारे इस उनके दौरे के बाद इस मत से पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जनता को भी आश्वस्त कराना चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और इसकी बुनियाद, इसकी बीज मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इस लोकसभा के चुनाव में ही हमें दिखता है। तो कुल मिलाकर के सभी लोग बड़े ही ऊर्जा के साथ, बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ इस झारखंड की ठगबंधन की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जो देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसको हमेशा के लिए बाहर खदेड़ने के लिए युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को ठगने वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखलाने के लिए हम सब तैयार हैं और हम लोग इस विधानसभा में उनको करारी शिकस्त देंगे। ट्राइबल सीटों को साधने के लिए क्या टास्क दिया गया, कैसे आखिर? हम लोगों का साफ कहना है कि भाई बहुमत का चाहिए हमें। बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। आदिवासी सीटें जो बार बार आप कह रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को हराया है। बोर्डबी सीएम जो कल्पना सोरेन जी कहते हैं, उनको भी लोकसभा में हम लोगों ने हराया है। विधानसभा भले जीत गई है, लेकिन लोकसभा में उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त नहीं दिला पाई। हमने हराया है। 5 विधानसभा हम लोगों ने जीता है। आगे भी हम बाकी विधानसभाओं को जीतेंगे, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। इसमें कहीं किस प्रकार का एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश कर रहा है। साफ तौर पे हम लोगों ने 14 में 9 सीटें जीती है और आने वाले विधानसभा में हम 41 के उस जादुई आंकड़े को पार करेंगे। 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार। सवाल है कि बीजेपी में पहली बार इस तरह के दो बड़े नेताओं का किसी एक राज्य का प्रभारी सब प्रभारी बनाए, दोनों फायर ब्रिगेड, दोनों बड़े चेहरे में सवाल किया। क्या झारखंड के नेताओं पे आलाकमान, बीजेपी आलाकमान को पूर्ण भरोसा नहीं है कि विधानसभा में ये झारखंड के नेता बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, जिसके कारण बीजेपी ने जो है दो बड़े चेहरों को लगाया है झारखंड जैसे राज्य में? देखिए, सभी जगह बड़े लोग लगते हैं, और बड़े या छोटे आपके लिए, हमारे यहाँ तो सभी लोग बड़े। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इतने काबिल लोग हैं, इतने सक्षम लोग हैं कि एक राज्य क्या, एक जिला भी पकड़ करके काम कर सकते हैं। हम परिवार के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आगे प्रस्तुत होते हैं। वो हमारे प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, प्रभारी के रूप में वहां है। धर्मेंद्र जी भी लगे हुए हैं, भूपेंद्र जी भी लगे हुए हैं, कई एक बड़े नेता बाकी राज्यों में, चुनावी राज्यों में लगे हैं। ये कोई नया और कोई आश्चर्य वाला विषय नहीं। कुल मिलाकर के जो प्रभारी सब प्रभारी भी आए हैं, उनके मार्गदर्शन में यहाँ बाबूलाल मरांडी जी हैं, हम सब लोग हैं, उनकी पूरी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम इस बार इस ठगबंधन की सरकार को हराएंगे, एक गारंटी है। सवाल हो रहा है, आज 24 तारीख को कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में है। झारखंड के जो नेता है, 24 सदस्य जो टीम है वो गई है दिल्ली बैठक करने के लिए। तरफ बीजेपी के नेता, गौरतलब है कि एक दिन पहले झारखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड आए थे और पार्टी कार्यालय में हाई लेवल बैठक हुई। इस पर बैठक के बाद मोहर लगाई गई थी, जिस पर बाबूलाल मरांडी को आगे रखकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी 4 महीने बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर बीजेपी क्या कमाल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।